Good morning, students. Today our topic is class 11th Political Science, चैप्टर नंबर फर्स्ट संविधान क्यों और कैसे। इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको लास्ट सैटरडे क्लास में कुछ टॉपिक में करा चुकी हूँ। जो टॉपिक में करा चुकी हूँ उनके बारे में मैं आपको एक बार थोड़ा सा फिर से एक बार रिवीजन करा दूँगी। और लास्ट जो इस वीडियो का टॉपिक है वो टॉपिक आपका लास्ट वीडियो में नहीं हुआ था। तो फर्स्ट पॉइंट आपका संविधान। तो संविधान एक ऐसे लिखित दस्तावेज हैं जिनके द्वारा किसी भी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इनमें नियम, कानून, सरकार की शक्तियाँ, अधिकार के बारे में विस्तार से लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसी में, जो भारत का संविधान है वो कब बना, कब बनकर वो लागू किया गया। तो 26 नवंबर 1949 में ये बना था। 26 जनवरी 1950 में ये लागू किया गया था। इसको बनाने का जो टाइम था वो 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज़ का टाइम लगा था। अगर जिसमें लागत की बात की जाए तो 64 लाख का इसमें लागत थी। और भारतीय संविधान में यदि हम अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियों के बारे में बात करें तो जो हमारा 2016 से पहले का जो इसमें अनुच्छेद था वो 395 था, भाग 22 थे और अनुसूचियाँ 8 थी, प्रस्तावना 1 थी। अगर जो 2016 का डाटा के अनुसार बात करें हम तो अनुच्छेद 465, भाग 25, अनुच्छेद 12, प्रस्तावना 1। अब हमें इसका महत्व की यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसका क्या महत्व है। तो यहाँ पे संविधान की जो विशेषता का इससे सबसे पहले हमें पता चल जाता है कि भारत में लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, समता आदि को बहुत डिटेल में इसमें लिखित रूप में दे रखा है। यह हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। संविधान की आवश्यकता में क्यों पड़ी थी? क्योंकि इसे तालमेल बनाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाने के या बनाए रखने के लिए, देश के विकास के लिए, देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए, सरकार, समूह, संगठन के बीच तालमेल बनाने के लिए इसकी हमें आवश्यकता हुई थी। नेक्स्ट एंड लास्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो संविधान सभा का स्वरूप किस प्रकार का है। तो भारत में जो संविधान सभा है उसका स्वरूप या फिर हमारे देश में है जो किस प्रकार का है। तो यहाँ पे संविधान सभा मिलकर ही यानी कि संविधान सभा किसके माध्यम से बनाई गई थी? तो ये सभा ने मिलकर बनाया था इसको, जिसमें 389 सदस्य इसमें शामिल थे। 389 सदस्यों ने मिलकर इस संविधान सभा को बनाया था, जिनमें से 292 जो सदस्य हैं वो निर्वाचित हैं जो ब्रिटिश प्रांतों से थे, प्लस 4 जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थे, यानी कि 292 प्लस 4 ये तो थे हमारे ब्रिटिश प्रांतों से, प्लस जो हमारे 93 हैं वो देसी रियासतों के सदस्य थे। और संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो 1946 में अस्थायी सदस्यों के माध्यम से हुआ था। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो डॉक्टर सच्चिदानंद के अध्यक्ष में हुई थी, जिसमें जो हमारी अस्थायी सदस्यों के माध्यम से कराई गई थी 9 दिसंबर 1946 को। और डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे ये उसकी दूसरी बैठक थी संविधान सभा की, जो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ के स्थायी सदस्य थे। थर्ड जो संविधान की बैठक हुई थी वो हमारी 13 दिसंबर 1946 को नेहरू के अध्यक्ष में हुई थी और इसका उद्देश्य प्रस्ताव को पास कराना था। नेक्स्ट जो मुस्लिम लीगों ने इसका बहिष्कार किया था। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी संविधान सभा जो थी उसका जो चुनाव हुआ था वो 1946 में हुआ था। और संविधान की जो पहली बैठक, दूसरी बैठक और तीसरी बैठक यानी कि इसमें 3 बैठकें हुई थी। पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद के अध्यक्ष में हुई थी जो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद जो थे वो अस्थायी सदस्य थे। दूसरी जो बैठक हुई है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष में हुई थी जो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे स्थायी सदस्य थे। संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी वो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अध्यक्ष नेहरू जी थे और उसका जो उद्देश्य था वो प्रस्ताव रखना था और इसका जो बहिष्कार किया गया था वो मुस्लिम लीगों के माध्यम से इसका बहिष्कार किया गया था। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर होमवर्क।
संविधान क्या है? संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है? संविधान की हमें आवश्यकता क्यों हुई? संविधान सभा का स्वरूप कैसा है? थैंक यू।